Hey guys, welcome back to my channel. And yeah, before anything, I'm very sorry for being this much late. Uh, I will try to be more consistent from now on. और थंबनेल से तो आपको पता चले गया होगा कि मैं भी क्या ड्रॉ करने वाला हूँ. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ ट्राई टू बी पेशेंट एंड या बियर विद मी टिल द एंड. तो अभी और देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एज़ यूजुअल मैंने एक रफ स्केच बनाया ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए अबाउट द प्रोपोर्शंस. बट अनलाइक अदर ड्राइंग्स मैंने एक साथ पूरा रिफाइन स्केच नहीं बनाया. मैंने पूरे इमेज को अलग अलग कंपार्टमेंट पे डिवाइड कर दिया है. इट्स लाइक कि इमेज का एक हिस्सा मैं पहले बनाऊंगा, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, ऐसे करके. अभी तो फ़िलहाल मैं द मेन कैरेक्टर सुकुना उसको ड्रॉ कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ इसके साथ जो उसके कल कंपार्टमेंट है उनको. इसके बाद मैं इसको इंक करूँगा, लाइक ब्लैक पेन से इंक कर दूँगा एंड उसके बाद उस पर कलर भी ऐड कर दूँगा. सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि एक बहुत बड़ा आर्टवर्क है और मुझे ये मेक श्योर करना था कि एज अ होल द कंपोजिशन ऑफ द इमेज स्टेज से. और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. दूसरा रीज़न ये था कि इस आर्टवर्क के लिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं मिला. मुझे बहुत सारे इमेजेस को बार बार रेफर करना पड़ रहा था और ताकि एज अ होल द आर्ट कंपोजिशन एज मेंशन अर्लियर स्टेज द सेम. और सिर्फ कंपोजिशन की बात नहीं है, कलर्स, लाइटिंग और कहाँ से वो कितना पार्ट कितना डार्क होगा, कितना पार्ट कितना शेडेड होगा, वो भी मेक श्योर करना था. तो हाँ, इसलिए मैंने उसको अलग अलग कंपार्टमेंट पे डिवाइड करके थ्रू द रेफरेंसेस मैंने इसको ऐसे किया. While drawing these weird animal skulls, I wanted to give the feeling of texture on the bones. और सिर्फ बोन्स ही नहीं, वहाँ पे एक कपड़ा जो है वहाँ पे भी मैंने टेक्सचर लेने की कोशिश की है. ऐसे करते करते एज आई सेड मल्टीपल रेफरेंसेस मेरे को रेफर करना पड़ रहा था. मैं कलर्स का हाईलाइट डालना भी भूल जा रहा था. लास्टली ये ब्रोकन पिलर या जो भी है उसको फिनिश करते हुए पहला कंपार्टमेंट फिनिश कर दिया मैंने एंड देन ऑन टू द बैकग्राउंड. वेल द बैकग्राउंड इज़ द डोमेन ऑफ सुकुना, दैट इज़ द मेलेवरेंट शाइन. तो उसी को अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. अच्छा, एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो कलर पार्ट पे आप रिफ्लेक्शंस देख पा रहे हो ना, उनके बारे में. बेसिकली ये चीज़ बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, लाइक लाइटिंग, प्रो क्वालिटी एक्सेट्रा. यार ये जो हो रहा है वेल इज़ ड्यू टू द वेरी सिंपल मिस्टेक जो कि मैंने आगे चल के ठीक भी कर लिया है. वो मेरा पॉइंट नहीं है. माई पॉइंट बिंग कि थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने कोई भी महंगे मटेरियल्स यूज़ नहीं किए. वेल द पेपर आई एम यूजिंग इज़ सो थिन, इज़ बेसिकली प्रैक्टिकली सी थ्रू. द पेंसिल्स आई एम यूजिंग वो आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा. माई पॉइंट बिंग कि इफ़ यू हैव द स्किल्स, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स. कमिंग बैक टू द वीडियो, वेल अभी मैं बैकग्राउंड को कलर करूँगा जो कि एक बिग ग्लोइंग माउथ है. Well, I'm just gonna go ahead and zoom in it for you to enjoy. Coloring the mouth was fun as I had to balance out the intensity of the pinkish colored glow. मेरा प्लान था कि it will be intense near the neck and face region of Sukuna and will gradually fade into the darkness above, ताकि सुकुना की फेस पे and the bones पे reflection sense बना. After this, I constructed the next compartment. There is the left side of Sukuna and to be honest, इस साइड पे skulls को ज़्यादा ही थे. मैंने इसी कंपार्टमेंट के साथ साथ ही ऊपर का जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसको भी मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया था एंड इंकिंग भी कर ली थी. तो अभी जब मैं थर्ड पार्ट को कलर कर रहा हूँ तभी मैंने जो कलर पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा था उस प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व कर लिया है. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट आप सबको एक क्लियर कलर्ड विजुअल मिलेगा, बट द पर्सपेक्टिव माइट गेट रिवर्स, बट इट डोंट मैटर एनीवे सो मच. सो इन दिस पार्ट मैंने ऊपर का कंपार्टमेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था एंड हैव ब्लॉक्ड इट बिकॉज वो पार्ट दो इट वॉज कलरफुल बट वॉज वेरी मोनोटोनस. लाइक मैं एक ही चीज़ को बार बार ड्रॉ कर रहा था, द रूफ ऑफ द मेलेवरेंट शाइन एक्चुअली. तो उसको शूट करना आई वॉज काइंड ऑफ बोरिंग. तो इसके बदले मैंने जो आसपास के एरियाज है उसको कलर करना शुरू कर दिया. यहाँ पे जब मैं चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कंपोजिशन का भी ख्याल करना था. लाइक कि ये जो सेकंड माउथ बन पाया राइट साइड पे इस ड्यू टू सुकुना's पोज, वो राइट साइड में ज़्यादा टिल्टेड है और उसका बॉडी लेफ्ट साइड को जा रहा है. और वैसे भी लेफ्ट साइड में स्कल्स ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो गए, वरना वहाँ पे भी एक माउथ था जो मैं ड्रॉ नहीं कर पाया. नाउ ऑन टू द फाइनल कंपार्टमेंट, दैट इज सुकुना हिमसेल्फ. वेल टेक्निकली हिज रोब क्योंकि आधा तो पहले ही ड्रॉ करके रखे हैं मैंने. द पॉइंट ऑफ मी ड्रॉइंग इट लास्ट इज ड्यू टू लाइटिंग. लाइक मैंने आपको बताया कि बिग ड्रॉइंग्स को आप अलग अलग कंपार्टमेंट पे डिवाइड करके कंपोजिशन का ध्यान रखते हुए फिर ड्रॉ कर सकते हैं. Here I was also coloring its compartment as I was finishing.
since I had to check the lighting in each compartments. ये बेसिकली गलत है क्योंकि अगर कंपोजिशन में कोई गलती हो जाती है then I had to redraw the whole thing again. The light source being downwards जो मैंने एनिमे से उठाया and backwards वो जो giant mouth है उसके अंदर से. बट सिंस कोई रेफरेंस नहीं था प्रॉपर तो लाइटिंग ठीक से करने के लिए आई हैड टू फ्रेम द होल इमेज अकॉर्डिंगली ताकि लाइट वहीं पे हिट करे जहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ. नाउ आई एम डूइंग द स्कल पीस विच इज़ ऑल्सो द लास्ट पीस ऑफ दिस ड्राइंग एंड देन विल डू द रिवीलिंग. Okay, that was underwhelming. Let me just grab my phone and give you guys a visual कि कैसे दिख रहा है ये image as a whole. Because the edit I did afterwards and set for the final image is quite dark actually. So that's it for today guys. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो do subscribe and share this video among your friends and family. And until next time, be creative.